सुनो, तुम्हें कपड़े दिए थे रेडी करने के लिए, वो हो गए रेडी? जी हो गए, अभी देती हूँ। लाओ दो। ये लीजिए। कितने पैसे हुए? 400। अरे ये तो यूपीएससी की नोट्स है ना। तुम्हें कैसे पता? वो क्या है ना कि मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे पता है। ओ, तुम भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हो? तुम्हें पता भी है यूपीएससी की क्या फुल फॉर्म होती है? हाँ पता है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस। बस बस बस, इसी से समझ आ गया कि तुमने ना गूगल से रट्टा मारा है। गूगल से रट्टा मार लेने से ये नहीं होता कि तुमने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया। बाय द वे, तुम्हारे कहाँ बस की है यूपीएससी क्रैक करना? अपने काम से काम रखो, आई समझ। हाँ पैसे क्यों बोल रही है कि मेरे बस की नहीं है? मैंने माना कि अभी तक एग्जाम क्लियर नहीं किया है मैंने, क्योंकि मैंने अभी तक एग्जाम दिया ही नहीं है। और वैसे भी ऐसा कहाँ लिखा है कि मैं ये एग्जाम क्लियर नहीं कर सकती हूँ? ये तो सबके लिए है ना, गवर्नमेंट की साइड से एग्जाम है तो हर कोई क्लियर कर सकता है इसे। एक मिनट, तुम होती कौन हो मेरी बहन से इस तरह से बात करने वाली? हाँ, तुम लोगों की औकात नहीं है हमसे इस तरह से बात करे। आई बात समझ में? अच्छा, तो आप मुझे मेरी औकात याद दिला रही हैं। शायद आप भूल रही हैं कि आप मुझे यहाँ तो औकात याद दिला सकती हैं, पर जब मैं एग्जाम देने बैठूंगी ना तो वहाँ कोई मेरी औकात नहीं पूछेगा। और वैसे भी अगर आपने अपनी बहन को तमीज सिखाई होती लोगों से बात करने की ना, तो शायद मुझे ऐसे नहीं बोलना पड़ता। अच्छा, अब तुम मेरी बड़ी बहन से बहस करोगी? हाँ, एक बात बताओ, सपने देखना अच्छी बात है, पर तुम ना सपने मत देखो, क्योंकि तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है। तो तुझे क्या लगा एक दर्जी वाली यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लेगी? सपने देख, पर खुली आंखों से मत देख, आई समझ। तेरे बस की कुछ भी नहीं है, और हमसे ना जुबान मत लड़ा। देखिए, मैं आप लोगों की बेइज्जती नहीं कर रही और ना ही आपसे जबान लड़ा रही हूँ। मैं बस वो बोल रही हूँ जो मुझे बोलना चाहिए, जो सही है। और वैसे भी दर्जी वाली हूँ से क्या मतलब है आपका? पढ़ाई पे तो सबका हक है ना, और मैं पढ़ रही हूँ। अगर मेरे से यूपीएससी क्लियर हो गई तो उसमें बुराई क्या है? और आप मुझे अपने कंपटीशन की तरह क्यों ले रही हैं? आप भी एग्जाम दे सकती हैं और मैं भी दे सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात, आप यूपीएससी का एग्जाम देने की प्रिपरेशन कर रही हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अपने हक के लिए बोलना हर किसी का अधिकार होता है। इतना तो पता ही होगा ना आपको। और अगर आपको लोगों से बात करने की तमीज ही नहीं आएगी, तो आप कैसे क्रैक करेंगे? और क्रैक करके भी क्या कर लेंगे? ओ प्लीज, तेरा ना ज्ञान नहीं मांगा किसी ने। और तुझे पता भी है मैंने हाईएस्ट स्टडीज कहाँ से क्लियर की है? इंग्लैंड से। वैसे तुझे तो पता भी नहीं होगा, तूने तो कभी नाम भी नहीं सुना होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ तो मैंने नाम क्यों नहीं सुना होगा? हाँ, मैंने वहां से स्टडीज जरूर नहीं की है, मैंने यहीं से पढ़ाई की है इंडिया में रह के, और इंडिया का ही यूपीएससी का पेपर देने जा रही हूँ। और आपने भी वहां पे पढ़ाई करके क्या ही कर लिया? पेपर तो आप यहीं पे दे रही हैं। हाँ हाँ ठीक है, तुम बातें बहुत अच्छी कर लेती हो। वैसे जरा अपने नोट्स दिखाना, हम भी तो देखें कि तुम जो बातें कर रही हो काम भी करती हो कुछ की नहीं। जी जरूर, ये देखिए मेरे नोट्स ना एग्जैक्ट नोट्स हैं जो कोचिंग्स में मिलते हैं। ओह अच्छा, रिद्धि जरा देखना कैसे बनाए हैं इसमें। तो इसकी अच्छी है। नाइस। अब पता है मैंने बहुत सो सैड। मेहनत से बनाए थे। ये उड़ गई तुम्हारी मेहनत। अब देख तो सबने यूपीएससी को, और हमसे ना आइंदा से तमीज से बात करियो, आई समझ, क्योंकि तेरी औकात नहीं हमारे सामने बोलने की। ये रहे तुम्हारे पैसे, 500 हैं, छुट्टे रख लेना, तुम तुम्हारे काम आ जाएंगे। चल रिद्धि। नोट्स मेरे सारे नोट्स फाड़ दिए मैंने इतनी मेहनत से बनाए थे। आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था इनका जो इन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया? मैं कम इन मैम। कम इन। अरे तुम तो वही हो ना जो वहां पे कपड़े सिलती थी सोसाइटी के बाहर। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आप लोगों को बात करने की जरा भी तमीज नहीं है? आपको नहीं पता कि आपको मुझे क्या बोलना चाहिए? जस्ट कॉल मी मैम। सॉरी मैम, वो हैव अ सीट। थैंक यू। वो एक्चुअली मैम, हम बहुत इम्पोर्टेंट काम से आपके पास आए थे। वो क्या है ना, हमने एक प्रॉपर्टी डीलर से प्रॉपर्टी की बात की थी,
और हमने उसे 15 लाख रुपए कैश दिए थे और 15 लाख का हमने बैंक से लोन कराया था, पर उसने हमें नकली कागज देके हमारे साथ फ्रॉड कर दिया। देखिए मैम, अगर आप प्लीज़ हमारी मदद कर देंगे तो वो जो हमारे 15 लाख रुपए कैश है वो हमें वापस मिल जाएंगे। प्लीज़ मैम, इसीलिए हम आपके पास आए। इस टॉपिक पे डिस्कस करने से पहले कैन आई आस्क अ पर्सनल क्वेश्चन? श्योर मैम। जहाँ तक मुझे याद है कि आपकी बहन यानी कि आप तो यूपीएससी क्रैक करने की तैयारी कर रही थी ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। जी मैम। थैंक यू। फिर क्या हुआ आपकी पढ़ाई का? आपने पेपर दिया नहीं या फिर आपसे क्लियर हुआ नहीं? मैम, मैंने 3 बार पेपर दिए बट पास नहीं हो पाई। सो सैड, मुझे बहुत बुरा लगा। आफ्टर ऑल आपने इंग्लैंड से पढ़ाई की थी, अपने हायर एजुकेशन वहां से की थी, उसके बाद यहाँ पे आके यूपीएससी की तैयारी की, उसके बाद भी आपसे कुछ नहीं हो पाया। क्या फायदा आपकी वो सो कॉल्ड पैसों का और आपकी ईगो का? क्या फायदा आपका मेरे नोट्स फाड़ने का? और क्या कहा था आपने कि एक दर्जी वाली अब यूपीएससी क्रैक करेगी? जो आपके सामने बैठी है ना, ये वही दर्जी वाली है जिसने आज यूपीएससी क्लियर कर लिया और आप लोग यहाँ पे मुझसे हेल्प मांगने के लिए आए हैं। पता है ना आपको ये चीज? देखिए मैम, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हुई है। प्लीज़ हो सके तो आप हमें माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ मैम, हमारी मदद कर दीजिए, नहीं तो पर प्लीज़ मैम हमारी मदद कर दीजिए, वरना हमारे वो 15 लाख रुपए डूब जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है ये हाथ जोड़ने की मेरे सामने, क्योंकि ये मेरा काम है तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। बाय द वे, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि आपने उस दिन सिर्फ मेरे नोट्स नहीं फाड़े थे, उस हर एक गरीब बच्चे के नोट्स फाड़े थे जो सोचता है कि वो बड़े होके कुछ बन सकता है, कोई एग्जाम क्लियर कर सकता है। और आप लोग को जरा भी तरस नहीं आई ना ये सब करते हुए, तभी शायद आप लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए और आपके साथ इतना बड़ा स्कैम भी हो गया। वैसे वो कहते हैं ना कि हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं, शायद वो कहावत यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठती है। बाय द वे, बियॉन्ड ऑल दिस मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी क्योंकि आप यहाँ पे आए हैं उम्मीद के साथ और मेरा काम है आपकी हेल्प करना। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आप सबमिट कर दीजिएगा बाहर, एंड देन हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। और डोंट वरी, आपके पैसे आपको रिटर्न मिल जाएंगे क्योंकि हम स्कैम या फ्रॉड नहीं करते हैं दूसरों के साथ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। और एक बात और, नेक्स्ट टाइम से किसी के साथ ऐसा करने से पहले ये याद रखना कि अब मैं यहाँ की डीएम हूँ और आपने अगर कुछ भी ऐसा किया ना तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। जी। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर।